हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपना लाइट चैप्टर का रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो क्विक रिवीजन अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि विद्युत धारा और उसके प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। सो ये भी एक रिवीजन लेक्चर होगा क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो फटाफट से हमने सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, क्या क्या हमने चैप्टर के अंदर जाना। तो आप जानते हैं कि जब हमारे हाथ, देखो, यू हैव tried the game how steady in your hand suggest in chapter 12 of class 6 if you're not may try it now। पहेली और बूझो दोनों के दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें वो एक इलेक्ट्रिक करंट की तार को लेते हैं। दे हैड लॉट ऑफ फन ट्राइंग टू डू दिस, और वो बहुत ज्यादा इसमें मजे कर रहे हैं। ठीक है, they enjoyed so much that they decided to suggest it as a cousin of theirs who stayed in the different town। तो ये क्या करते हैं, इसको इतना एंजॉय किया था कि ये अपने दोस्तों को भी बताते हैं, कजन को भी बताते हैं। तो पहेली क्या करती है, एक नीट ड्राइंग बनाती है, साफ सुथरी सी ड्राइंग बनाती है, शो करती है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कि कैसे वो कनेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर उसने क्या किया, एक बैटरी ली, एक तार लिया, एक छोटी सी पिन ली, पिन होती है ना वो सेफ्टी पिन उसने ली, और इस सेफ्टी पिन को एक बल्ब से जोड़ दिया। फिर उसने क्या किया, दूसरे कोने को एक कील से जोड़ा, फिर एक तार को जोड़ा, और फिर तार में एक क्या लगाई उसने, एक की लगाई, चाबी लगाई, और फिर इस चाबी को इस तार से जोड़ा और फिर बल्ब से जोड़ा। तो देखो उसने कितना इंटरेस्टिंग एक नया सा डायग्राम बनाया। तो ये हम भी बनाएंगे अपने हाथ से डायग्राम, आप अपने घर में बना सकते हैं, एक छोटा सा सेल लेके ये डायग्राम। तो इस तरीके के डायग्राम को हम बोलते हैं सर्किट, यानी कि परिपथ। इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वाज एन इरेजर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, बूजो का दिमाग ऐसे ही चला और बूजो ने बोला कि क्या मैं इनमें से कुछ भी हटा के एक रबड़ लगाऊं तो क्या होगा। रबड़ कौन सा रबड़, जिससे हम पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं ना, वो वाला रबड़ लगाऊं तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के क्या क्या सिंबल्स हैं, यानी कि कैसे कैसे हम करके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, यानी कि विद्युत के जो भी यौगिक है या घटक हैं, हम उनको कैसे दर्शाएंगे। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कुछ को तो हम नॉर्मल सिंबल से दर्शा देते हैं, जैसे यहाँ पर हम अभी टेबल दिखाएंगे आपको कि किससे किसको दर्शाया जाता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं वो दिखाने पड़ते हैं। हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को देखेंगे अपनी बुक्स के अंदर, तो हमें याद भी रखना है ये सिंबल किसको क्या दर्शा रहा है। कि बैटरी हम बार बार इतना बड़ा सेल तो बनाने नहीं वाले, तो हमें सिंबल बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा एक दर्शाने का तरीका बनाना पड़ेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये बैटरी है, यानी कि ये एक सेल है। Look at the symbol carefully. In the symbol of the electric cell, notice that there is a longer line on the shorter but thicker parallel line। तो होगा क्या, जब आप सेल को देखेंगे तो आप देखेंगे दो लाइन आपको दिखेंगी, दो लाइन आपको दिखेंगी ऐसे, एक लंबी लाइन होगी, एक छोटी लाइन होगी। इस तरीके से आपको क्या दिखेगी, सेल के बारे में दिखेगा, यानी कि सेल के बारे में आपको पता लगेगा। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हो कि सेल के पास एक धनात्मक टर्मिनल होता है और एक ऋणात्मक टर्मिनल, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो इस सिंबल को हम सेल बोलते हैं। सेल कैसे दिखाया जाएगा, दो पैरेलल लाइनें होंगी, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों की दोनों पैरेलल समांतर लाइनें होंगी, बस एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। फॉर स्विच ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन, हमारे पास अगर स्विच ऑन और ऑफ होगा तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक सिंबल होता है। द वायर यूज्ड इन कनेक्टिंग कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। और जब भी आप यहाँ पर ये वायर को दर्शाना होगा तो ये वायर को आप एक रेखाओं से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो टेबल 14.14 हमारे पास है, ये देखो, ये सारी चीजें हमें बता रही है कि कैसे हम सेल को दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल जो बैटरी होती है, या सिर्फ हम सेल कहते हैं, उसमें हमें पता है एक प्लस पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम इसके लिए सिंबल लेंगे, पॉजिटिव के लिए बड़ा डंडा, नेगेटिव के लिए छोटा डंडा, इस तरीके से लेंगे। दोनों होंगे पैरेलल, लेकिन आपको ध्यान में रखना है दोनों पैरेलल होंगे, लेकिन आपस में कैसे होंगे, एक प्लस होगा बड़ा और छोटा होगा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब। बल्ब को इतना बड़ा तो बार बार बनाएंगे नहीं, तो बल्ब को हम बनाएंगे ऐसे, और फिर इसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे। ये हमारा बल्ब बनाने का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा स्विच ऑन पोजीशन। जब आप अपने घर में बटन दबाते हैं ना तो लाइट जलती है। तो लाइट कब जलती है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं। तो वो ऑन पोजीशन कैसे बताएंगे, बार बार स्विच तो बनाएंगे नहीं, तो वो ऑन पोजीशन हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ऑन पोजीशन तो बताते हैं कि ये ऑन है। और स्विच ऑफ पोजीशन, जब बटन दबाया तो लाइट बंद हो गई, तो बंद हो गई मतलब स्विच ऑफ हो गया। तो स्विच ऑफ पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है कि ये दोनों तार आपस में कनेक्ट नहीं हो रही है, दोनों तार आपस में नहीं जुड़ रही। ये स्विच ऑन और ऑफ के तरीके हैं। बहुत सारी बैटरी होंगी, जैसे बहुत सारे सेल आप कंबाइन करेंगे, तो आपको कैसे बनाना है, एक प्लस फिर एक माइनस, फिर इसके प्लस फिर इसका माइनस फिर इसका प्लस फिर इसका माइनस, ऐसे करके हमारी क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। याद रखेंगे ये जो बड़ा वाली लाइन होंगी ये पॉजिटिव होगी, छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वायर, तो वायर को हम एक सीधी रेखा एक लाइन से दर्शाते हैं।
तो फटाफट से आपको यहाँ पर ये पूरे डायग्राम तो नहीं बनाने, पर आपको ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक सेल को इस सिंबल से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को इससे, स्विच ऑन पोजीशन हमारी ये रही, स्विच ऑफ पोजीशन ये रही, बैटरी ये रही, और तार हम इससे दर्शाते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में नोट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके दिमाग में भी याद होना चाहिए कि किससे हम क्या दर्शा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सारे सिंबल्स को दर्शाएंगे, इन चीजों को बताएंगे। तो मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट यूज बैटरीज। तो हमें पता है हमारे आसपास इतने सारे डिवाइस होते हैं, जैसे टॉर्चेज होती है आपने देखी होंगी, है ना, ट्रांजिस्टर होते हैं, रेडियो आप होता है ना, टॉयज होते हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं, टीवी का रिमोट होता है हमारा, जिससे हम चैनल बदलते हैं। इन सब के अंदर क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं। However, some of these device electric cell are not always placed one after another as shown in the figure। तो हर बार क्या होता है, सेल ऐसे नहीं लगाया जाता एक के बाद एक, कभी कभी हम कैसे लगाते हैं, एक को सीधा एक को उल्टा करके लगाते हैं, है ना। समटाइम द सेल प्लेड बाय साइड, देन हाउ दे आर टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड, कैसे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। सो यहाँ पर एक छोटी सी मेटल की वायर होगी जो पॉजिटिव टर्मिनल पहले सेल के दूसरे सेल के नेगेटिव को जोड़ेगी, इस तरीके से हमें जोड़ के रखेगी। तो देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर नेगेटिव से दूसरा पॉजिटिव, फिर दूसरे पॉजिटिव से फिर दूसरा नेगेटिव है, फिर दूसरे नेगेटिव से तीसरा पॉजिटिव, इस तरीके से बैटरी जुड़ी होती है। तो इस तरीके के कनेक्शन से हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, सेल के कॉम्बिनेशन को, जब सेल बहुत सारा आपस में जुड़ जाते हैं या बहुत सारे सेलों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, तो उस संयोजन को हम बैटरी कहते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं, है ना। तो हमारे पास देखा होगा आपने, सेल होल्डर ऐसा होता है, एक सीधा एक उल्टा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट होता है, इधर पॉजिटिव होता है, फिर ये देखो दोनों के दोनों जुड़े हैं, देखा ना। यहाँ पर क्या है, एक मेटल की स्ट्रिप सी होगी, एक मेटल यानी कि यहाँ पर एक धातु की स्ट्रिप होगी, ऐसे यूं। तो जब यहाँ पर हम बैटरी का पॉजिटिव लगा देंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ पर लगेगा, और फिर जब हम दूसरी बैटरी लगाएंगे तो उसका नेगेटिव यहाँ लगाएंगे, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। इन शॉर्ट, जोड़ हम वैसे ही रहे हैं साइड बाय साइड करके, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऐसा होल्डर होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ही कंबाइंड हो। सो ये जो रबर बैंड होल्डर होता है जो मेटल का, उस रबर होल्डर होता है, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको अटकाते हैं। So Paheli and Bujo wonder whether the battery used in tractor, trucks and inverter are also made from cell। तो अब यहाँ पर पहेली और बुझो सोच रहे हैं कि जो बड़े बड़े ट्रैक्टर चल रही हैं, ट्रक चल रही हैं, कार चल रही हैं, क्या उनके अंदर की बैटरी भी वो यही होती है, छोटी सी। तो यस, बैटरी वहां पर भी होती है, पर वहां पर बैटरी जो होती है वो थोड़ी हाई वोल्टेज की होती है, हाई पावर की होती है, ठीक है। सो देन व्हाई इट इज कॉल्ड बैटरी, कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर। सो देखिए यहाँ पर, नाउ यहाँ पर आता है मेक एन इलेक्ट्रिक सेल। हमें क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। 14.7 फिगर में हम बनाएंगे भी। यू यूज अ सिमिलर सर्किट एज क्लास 6, जैसे हमने छठी क्लास में पढ़ा था वैसे ही हम सिमिलर सर्किट बना सकते हैं, जिसमें एक बल्ब को ग्लो करना है, यानी कि एक बल्ब को हमें जलाना है। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन। तो आपको याद होगा बल्ब तभी जलाता है जब स्विच ऑन पोजीशन होगा, और बल्ब तभी जलता है जब स्विच ऑन को करता है ना। तो बल्ब जैसे ही स्विच ऑन होता है वैसे ही ग्लो कर जाता है। तो इस सर्किट को कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक में, और डायग्राम बना के हम वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को यहाँ पर मैप अप करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज मच इजियर टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल। तो सर्किट डायग्राम से हम सिंबल से बेहतर होता है सर्किट डायग्राम बनाया जाए, यानी कि हर एक बनाने से बेटर है कि हम एक सर्किट डायग्राम बनाएं और उसमें सारे सिंबल हम यूज करें जो जो हमने देखे हैं। तो यहाँ पर हमें यही पता लगेगा। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बार बार मैं इतना ना करूं कि एक सेल है, सेल से मैंने एक पिन जोड़ी है, पिन से मैंने फिर क्या जोड़े हैं, दो तार जोड़े और एक बल्ब जोड़ा है, तो मैं कब तक सेल बनाऊंगा, है ना। तो इसको एक सिंपल तरीके से बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, ये है स्विच ऑन पोजीशन। इसको बोलेंगे ऐसा पथ जिसमें स्विच ऑन है। क्या है, स्विच ऑन। तो ऑन पोजीशन होगा, तो यहाँ पर स्विच ऑन है, तो देखो यहाँ पर ये पिन जो है ये स्विच का काम कर रही है, दोनों तारों को जोड़ रही है, तो ये ऑन हो गया, जिससे कि प्लस माइनस यानी कि बैटरी बना दी हमने प्लस और माइनस, जो किससे जोड़ दी, बल्ब से, और बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, बल्ब जलने लगा। बल्ब ग्लो करेगा तो हमें रोशनी मिलेगी, यानी कि यहाँ से हमें रोशनी मिली, तो सर्किट ये कंप्लीट है, इसको हम कहेंगे कंप्लीट सर्किट। क्या कहेंगे, कंप्लीट सर्किट।
पूर्ण परिपथ ये है हमारा, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किट ये हमारा है। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड व्हेन एनीवेयर इन द सर्किट। हम इस की को और स्विच को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, पूरे सर्किट में कहीं भी घुमा सकते हैं। जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो बैटरी पॉजिटिव से जुड़ी होती है, देखो बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगा और बल्ब ग्लो करेगा। जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है, परिपथ पूर्ण नहीं होता और धारा प्रवाह नहीं करती, जिस कारण ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ दूसरे केस में, जब स्विच क्या था, स्विच ऑन नहीं ऑफ पोजीशन में था, तो ऑफ पोजीशन के कारण ये कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट सर्किट हो गया। ये परिपथ कैसा हो गया, अधूरा। अधूरा हुआ तो करंट आया लेकिन करंट आगे ही नहीं जा पाया, तो बल्ब कैसे ग्लो करता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये दो सर्किट आपको बनाने हैं स्विच ऑन और ऑफ के। तो देखिए, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस, इट मे बी हॉट एंड योर हैंड मे बी गेट बर्न बैडली। कभी भी जलता हुआ बल्ब सीधे सीधे हाथ से ना छुएं। कारण यह है कि हाथ लगाएंगे तो वो हो सकता है कि उस पर मेंस से जुड़ा हो, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा हो और आपको क्या हो सकता है, बर्न भी हो सकता है, यानी कि आपका हाथ जल भी सकता है। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्ट बल्ब को डायरेक्ट ना छुएं। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और जनरेटर और इन्वर्टर। कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें इलेक्ट्रिक सप्लाई से, किसी मेंस से जुड़े हुए, जनरेटर से जुड़े हुए या इन्वर्टर से जुड़े हुए चीजों के साथ। आपको एक छोटी सी बैटरी ही लेके आनी है, उसी से एक्सपेरिमेंट करना है भाई। ठीक है, बड़ी चीजों से नहीं करना, क्योंकि यहाँ से झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, विच मे बी फैटल या डेडली हो सकता है। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, अगर बल्ब की फिलामेंट ब्रोकन है, सो वुड द सर्किट भी कंप्लीट। अब सवाल मेरा यह है कि इसके अंदर क्या होती है, एक फिलामेंट होती है, बल्ब के अंदर क्या होती है, एक फिलामेंट होती है, फिलामेंट ऐसे होती है ये। अगर ये फिलामेंट ब्रेक हो जाए यानी कि टूट जाए तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा, तो नहीं। आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर बल्ब यहाँ से फिलामेंट टूट जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण करंट पूरी ढंग से प्रवाह नहीं करता, सर्किट इनकम्प्लीट। अगर सर्किट इनकम्प्लीट तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास करंट से एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, विच इज हीटिंग इफेक्ट, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने कपड़ों में प्रेस करते हैं, तो प्रेस कैसे करता है, इलेक्ट्रिक आयरन की प्रेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक आयरन जैसे ही आप इंसर्ट करते हो इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर, तो आयरन गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। कारण क्या है, कारण सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक करंट से हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि एक ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है। तो टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपने क्या करना है, एक बैटरी लेनी है, सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना और कुछ वायर्स लेनी है। तो क्या कर लिया, एक बेसिक जो हमें सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हमने ले ली। बैटरी ले लिया आपने, सेल ले लिया, बल्ब ले लिया, स्विच ले लिया और वायर्स ले ली। अब आपको क्या करना है, इनसे बनाना है एक एक्टिविटी। बस आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में स्विच को ऑफ पोजीशन में रखें। डज द बल्ब ग्लो, स्टार्टिंग में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। टच द बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन, बल्ब को छुएं और अब स्विच को ऑन पोजीशन कर दे, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा फॉर अ मिनट और सो। अगेन टच द बल्ब, यू फील द डिफरेंस, एनी मूविंग द स्विच बैक टू द ऑन और ऑफ, टच द बल्ब अगेन। तो हर बार आप क्या करें, जैसे 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 आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, आप इस बल्ब में हाथ लगाते चले, आपको पता लगेगा, आपको हल्का हल्का ये बल्ब गर्म होता हुआ फील होगा, यानी कि हीट अप हो रहा होगा। तो देखिए, मेक एन ए सर्किट इन द फिगर 14.10, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम। आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का पीस लिया, ठीक है, इन दोनों कीलों में बांध दिया, बिटवीन द वायर, यानी कि आपने इन दोनों कीलों को एक थर्मोकॉल में इंसर्ट किया और इन दोनों कील के बीच एक नाइक्रोम की तार आपने ऐसे जोड़ दी, ठीक है। यू गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। या तो आपको नाइक्रोम की तार दुकान में मिल जाएगी बिजली वाले की, या फिर आपके घर में जो कोई डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक आयरन होगा या हीटर होगा, हीटर मतलब जो खराब हो चुका होगा, उसके अंदर से आप नाइक्रोम की तार निकाल सकते हो ना। टच द वायर, इस वायर को छूना, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। अब क्या करना, इन वायर को एक बैटरी से एक स्विच से जोड़ देना।
ठीक है, और स्विच को कर देना ऑन। और थोड़ी देर बाद आप इस नाइक्रोम की तार पे हाथ लगाना, आप देखेंगे ये नाइक्रोम की तार गर्म होने लगी है। यानी कि क्या पता लगा इससे? ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट से, यानी कि जब धारा इस पे प्रवाह होती है तो उससे गर्मी यानी कि ऊष्मा जनरेट होती है, हीट इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो क्या रहा है, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, डू नॉट होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देर तक मत पकड़ना, टच करके हटा देना। स्विच ऑफ कर देना करंट को, फिर उसके बाद आप देखना कुछ देर बाद तो ये ठंडा हो जाएगा। यानी कि आप क्या करें, एक बार ऑन करें एक बार ऑफ करें, ऑन करके कुछ देर रुको, हाथ लगाओ, गर्म होगा, फिर बंद करना, थोड़ी देर रुकना, ठंडा हो जाएगा, फिर ऑन करना, थोड़ी देर देखोगे गर्म हो जाएगा, फिर ऑफ करना, बंद हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, जब उस पर धारा जा रही है यानी कि करंट जा रहा है तब तो वो हीट शो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही करंट बंद कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट शो करना बंद कर देगा। सो द वायर गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, यानी कि तार तभी गर्म हो रही है जब उसमें से धारा प्रवाह कर रही है। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का ऊष्मा प्रवाह। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट यूज? और कोई ऐसा अप्लायंस है जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट यूज होती है? तो यस, आपने अपने घरों में हीटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक केटल्स आजकल आ रही हैं, है ना। इन सब के अंदर क्या होती है, कॉइल होती है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये एलिमेंट गर्म होती है और ये एलिमेंट गर्म करके क्या करती है, जो भी हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, गर्मी प्रोड्यूस करती है। अब हीटर पे तो लोग खाना भी बना लेते हैं, चाय भी उबाल लेते हैं, है ना। यानी कि इतनी हीट यहाँ से जनरेट होती है कि आप खाना भी पका सकते हैं, यू कैन कुक फूड ऑल्सो। चलिए नोट करेंगे यहाँ पर फटाफट से। So Bujo couldn't see element in an electric iron. Bujo ने अपने इलेक्ट्रिक आयरन में कभी कॉइल नहीं देखी थी। तो पहले टोल्ड हिम इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज इमर्शन हीटर्स, हॉट प्लेट, आयरन गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट इनसाइड देम। तो बुझो कहता है, पहले कहती है कि जितने भी एलिमेंट है हमारे, हीटर है, हॉट प्लेट है, आयरन है, चाहे गीजर है, चाहे इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर, कुछ भी उनके अंदर एलिमेंट होता है, उनके अंदर कॉइल लगी होती है। क्या कभी आपने प्रेस के अंदर या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर आपने कभी देखी है कि कॉइल कैसे होती है? तो देखिए यही है ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये फिलामेंट आप देख रहे होंगे जो ग्लो कर रही है। तो ये फिलामेंट यानी कि यही है वो कॉइल जो ग्लो करती है। तो जब आप क्या करते हैं, हीटर भी गर्म करते हैं या हीटर को भी करते होंगे, तो आपने देखा होगा प्लग इन करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं तो हीटर के अंदर लाल कलर का हो जाता है, रेड हो जाता है। वो रेड क्यों हो जाता है? जिससे कि वो हीट बाहर दे सके, इतना रेड हॉट हो जाता है ना। तो जो अमाउंट यहाँ पर जो हीट की हमें मिल रही है, यानी कि जो ऊष्मा हमें यहाँ पर प्रदान हो रही है, मिल रही है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये उस मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, यानी कि उस पदार्थ पे डिपेंड करती है कि आपने कैसा पदार्थ लगाया है। अब ऐसा थोड़ी है कि कॉपर की तार भी गर्म हो जाती है। कॉपर की तार वो तार होती है जो हमारे घरों में फैली हुई है हर जगह, तो वहां पर तो नहीं आ रहा, वहां तो हीट नहीं हो रहा है ना। लेंथ जिससे करंट फ्लो करता है भाई, वो तार तो हीट नहीं हो रही है। लेंथ पे डिपेंड करता है और थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स एंड लेंथ एंड थिकनेस आर यूज, मतलब अलग अलग जरूरतों के अनुसार अलग अलग पदार्थ, अलग अलग लंबाई और अलग अलग चौड़ाई की तारें हमें चाहिए होती हैं। जैसे द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, तो जो सर्किट यानी कि परिपथ बनाने की तार होती है वो थोड़ी गर्म होती है, वो तो नॉर्मल रहती है। अगर वो रेड हॉट हो जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, वो नॉर्मल रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें, जो एलिमेंट है कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे हॉट करने वाली, वो विजिबल हो जाती है, जैसे हीटर वीटर हमारा क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे ये बात आपको समझनी है। तो आपने देखा होगा ना कि बल्ब का देखो, बल्ब में आपने देखा होगा ऐसे फिलामेंट होती है और ऐसे फिलामेंट क्या करती है, हीट अप होती है, और हीट होने के बाद हमें वो क्या करती है, उजाला शो करती है। बिल्कुल यहाँ पर याद रखना, बल्ब भी गर्म होता है, और बल्ब क्यों गर्म होता है? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है करंट के पास, धारा के पास ऊष्मा प्रवाह। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।